हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 1 स्टेज 2, लोको पायलट, पैरामेडिकल सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जिसके आने की संभावना रहती है। एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो को कवर करता हूँ। एक क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग को कई क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को रिवीजन करना है तो मैं सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। वहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग के लिए रिवीजन बेस्ड वीडियो डाली जाती है, आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले की सभी वीडियो को दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। आप लोग को मैं आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कुछ फैक्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और ये पेपर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत जम्मू तथा कश्मीर राज्य में भारतीय संसद की सभी विधियाँ शक्तियाँ निहित होती हैं, निषेधित थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को दोस्तों समाप्त कर दिया था। ये डेट आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले डैश सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 233। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्त आपात घोषित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नहीं, एक भी बार नहीं किया है। ठीक है, अभी तक दोस्तों वित्त आपातकाल की घोषणा अब तक नहीं हुई है। आरपीएफ एसआई भी दोस्तों 2019 में पूछा गया था। एक बार भी दोस्तों आर्थिक संकट नहीं आया है। वित्त आपातकाल का अगर आर्टिकल पूछे तो दोस्तों 360 आर्टिकल के अंतर्गत इसमें आता है। वित्त आपातकाल के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर पूछे कि कितनी समय सीमा है तो इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल संविधान के अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहाँ तक होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग को संविधान के किस आर्टिकल के तहत बताया गया है? आर्टिकल 324 के तहत संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की उत्तरदायित्व दिया गया है आर्टिकल 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का दोस्तों क्वेश्चन है। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में 22 भाषाओं को दोस्तों मान्यता दी गई है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 16 में दोस्तों अनुच्छेद 343 और 351 तक किया गया है। ये भाग दोस्तों 17 है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 51वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में दोस्तों दिया गया था कि केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं होंगे। राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार को भी निश्चित कर दिया गया है। इसमें भी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। और 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था।
अब बात करते हैं 86वीं संविधान संशोधन की। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यहाँ पर लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का विशेषाधिकार या वीटो होता है। तो दोस्तों पूर्ण निषेधाधिकार ये अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी कानून को बनाने से पूर्व ही इसे वीटो द्वारा उस विधेयक को समाप्त कर सकता है। वीटो की शक्ति दोस्तों आर्टिकल 111 में दी गई है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्ति और राष्ट्रपति के विचारों के लिए विधेयक को आरक्षित करना इसमें बताया गया है। संसद द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शब्द प्राइमस इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसआई में पूछा गया था, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है ये दर्शाता है दोस्तों प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट देख सकते हैं आप लोग कि प्राइमस इंटर पारेस यानी कि इसका मतलब होता है बराबरों में प्रथम का अर्थ प्रधानमंत्री से है। लॉर्ड मोरेली ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारेस कहा था और कैबिनेट को आर्क का प्रमुख पत्थर के रूप में वर्णित किया था। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किया गया है। किस में किया गया है? ये दोस्तों तीसरी अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फैक्ट देख सकते हैं आप लोग, तीसरी अनुसूची में सांसद, विधायक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कैग, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ का वर्णन इसमें है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के उपबंध इसमें किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति पर नियंत्रण और शासन करने के संबंध में उपबंध किया गया है। दोस्तों आप लोगों को इनके फैक्ट्स में इतने बार क्वेश्चन को कवर करा दूंगा दोस्तों कि आप लोग को यहाँ पर रट जाएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है? ये देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी। कुछ डिटेल देख सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र के विषय में लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह प्रधानमंत्री से रिलेटेड था। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। और संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में दोस्तों वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये दोस्तों आप लोग का होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। और दोस्तों त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में बताया गया है। और लोकसभा संसद निम्न सदन होता है, तो उच्च सदन राज्यसभा होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 1952 में किया गया था। और योजना आयोग का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये सभी को पता है, प्रधानमंत्री इनका हेड होता है। ऑप्शन नंबर डी आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों ये आंसर क्वेश्चन था। कुछ फैक्ट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत सरकार का प्रमुख कार्यकारी अंग होता है। इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री इंक्लूड किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। और राष्ट्रपति
भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। आरपीएफ एसआई का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। और भी कुछ जानकारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार चुना जा सकता है और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधियों प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? इन चारों में से आप लोग देख पाएंगे कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आप लोग का सही आंसर नहीं है। बाकी इनमें सभी इसके मापदंड रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देखिए कि संविधान के आर्टिकल 153 में राज्यपाल से संबंधित उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल दोस्तों आप लोग को ये ध्यान रखने होंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम जो भी होता है सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही दोस्तों ये कार्य करते हैं। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। और राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल नाम मात्र का दोस्तों अध्यक्ष होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति इन प्रदेशों में एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल मनोनीत करता है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने करी थी? तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और जानकारी देख सकते हैं आप लोग कि 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूछा जा सकता है कि कब बनी थी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन से आप लोग के कितने क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूछा जा सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इस समिति में दोस्तों कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य इस समिति में थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1952 तक था। इनको देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट दोस्तों आप लोग मार्क कर लेना। राजगोपालाचारी अंतरिम कैबिनेट के शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? दोस्तों ये संसद के पास ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के विषय में प्रावधान 5वीं अनुसूची में दिया गया है। पूछा जा सकता है किस अनुसूची में दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 332 की बात करते हैं तो विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 330 लोकसभा में और 332 विधानसभाओं में। संसद के 3 अंग होते हैं जैसे आप सभी को पता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार इसी संस्था को दिया गया है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।